विधायक रविंद्र सिंह बाठी ने दिया मोदी जी का साथ। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर मोदी सरकार और भारतीय सेना के समर्थन में आया। विपक्ष ने भी खुलकर साथ दिया, लेकिन सीज फायर पर कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही लोगों को अब शिव विधायक रविंद्र सिंह बाठी ने जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि बाठी ने पीएम मोदी का साथ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ गया। पहली बात तो ये उठी कि ट्रंप को बीच में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों आना पड़ा, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया गया। यही बात विपक्ष कर रहा है। इसी बीच राजस्थान के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मिलने पहुंचे, जिसकी तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, सीज फायर के पश्चात आज मां भारती के वीर सपूतों सीमा सुरक्षा बल के जवानों से आत्मीय मुलाकात की। अब जहां एक तरफ सीज फायर का विपक्ष भड़का हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भाटी जिसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका जिक्र काफ़ी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। उनका ये पोस्ट, ये तस्वीरें, उनका हाव भाव बता रहा है कि भाटी सीज फायर के विरोध में नहीं है, बल्कि इसके समर्थन में है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने इसके विरोध में कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका जिक्र करके इसका समर्थन किया है। वही रविंद्र सिंह भाटी के अंदाज की जनता खूब तारीफ़ें कर रही है। वो पूरी तरह से मोदी सरकार के हर फैसले का समर्थन कर रहे हैं, उसकी भी खूब तारीफ़ें हो रही है। ज़मीनी स्तर पर जा रहे अब जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने पोस्ट किया है, उसको लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मिले हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने सीज फायर पर पीएम मोदी का साथ दिया है, और जो लोग इस पर सरकार का विरोध कर रहे थे, ऐसे लोगों को जवाब दिया है कि सीज फायर का फैसला सही है। ऐसी बातें चल रही है। आपको बता दें, काफ़ी समय से विधायक रविंद्र सिंह भाटी सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें पहले रविंद्र सिंह भाटी एक फैसले की खूब तारीफ़ें हुई थी। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने ऐलान किया था कि वह और उनके पिताजी राष्ट्रीय रक्षा कोष में 1 महीने की वेतन राशि समर्पित करेंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सबको लेकर लिखा था, राष्ट्र सर्वोपरि वर्तमान में देश की सीमाओं पर उत्पन्न तनाव की स्थिति को देखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं राष्ट्र की सेवा में अपना यथासंभव योगदान दूं। इसी भावना के अंतर्गत में और मेरे पिताजी शारीरिक शिक्षक शिक्षा विभाग दोनों अपने अपने एक महीने का वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में समर्पित करेंगे। देश के किसी भी भाग्य में, चाहे वह मेरा क्षेत्र हो या अन्य स्थान हो जहां मेरी आवश्यकता होगी, मैं हर संभव सहायता एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, अमेरिका की मध्यस्थता में रात में चली लंबी वार्ता के बाद मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद से विपक्ष सवाल उठाने लगा, जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर पे कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसके कारण बलूचिस्तान से आगे अलग कर सकते थे। इस तरीके से जो 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए, ऐसे समय में अमेरिका आपके सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। देश के लोगों के मन में सवाल है, क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके ऊपर अमेरिका की दादागिरी चलेगी, अमेरिका का दबाव चलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारतीय सेना अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर थी, उस समय अमेरिका की धरती से सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। पहलगाम में जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़ने का हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होगी?
पूरा देश आपसे पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की संप्रभुता, भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसे नहीं है। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है और देश के प्रधानमंत्री से कोई भी मंत्री हो या बड़े पद का बैठने वाला लोग संप्रभुता की रक्षा शपथ लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, भारत की संप्रभुता पर एक पहाड़ है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी हर मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, वो उन्होंने यहाँ दिखाई दिया है। फिलहाल भाटी के इस अंदाज में आप कैसे देखते हैं और कैसा कमेंट करते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट में करें। जय हिंद, जय भारत।